बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लॉजिकल कंडीशन की एडवांस एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे और मज़ीद आगे की जो चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा। जो लास्ट वीडियो मैंने बताई थी इफ़ एंड और फंक्शन के हवाले से, इसी के एडवांस एग्जांपल को आज की इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ रीजन और सेल्स, और इसके हिसाब से हमें रीजन और एक टारगेटेड सेल को चेक करना है। और अगर वो सेल है उस रीजन के अंदर तो यहाँ पर बोनस कैलकुलेट होगा, और सिंगल कंडीशन में भी बोनस चेक करना है, जैसे सिर्फ साउथ को बोनस मिलेगा। और फिर इस तरह से भी चेक करना है कि अगर किसी की 1 लाख ग्रेटर देन सेल्स आ रही है तो उनको भी बोनस मिलेगा। तो ये 2-3 तरह की जो मिक्स कंडीशन है उसको यूज़ किस तरह से किया जाएगा फार्मूले के साथ, इसके लिए हम और इफ़ और एंड फिर कंबाइन करके लगाएंगे यहाँ पर, और कुछ उसका तरीका अलग होगा। तो फर्स्ट सेल में आ जाएंगे बोनस के कॉलम के अंदर, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पहली कंडीशन हमने कहा सेल्स, फर्स्ट वैल्यू सेल्स कॉलम की सिलेक्ट, और यहाँ हम कंडीशन दे रहे हैं अगर ये ग्रेटर इक्वल है 1,25,000। तो फर्स्ट कंडीशन तो यही आ गई यहाँ पर। अगर ये इफ़ और चेक करेगा फार्मूला इफ़ और फंक्शन के अंदर कि अगर 1,25,000 से ज़्यादा ये सेल है तो उसकी जो हम कंडीशन अभी सेट करेंगे वो यहाँ पर ये कैलकुलेशन करके हमें प्रिंट कर देगा। और इसी के साथ एक और कंडीशन बनानी है, तो इसके साथ ही कॉमा लगाएंगे और फंक्शन लॉजिकल 2 पूछेगा तो लॉजिकल 2 में हम लगा देंगे एंड, ब्रैकेट ओपन और सिलेक्ट करेंगे। और दूसरी कंडीशन जो और फंक्शन के साथ हम लगा रहे हैं एंड, तो एंड में जो लॉजिकल 2 और की कंडीशन हम एंड दे रहे हैं इसमें पहले ये दोनों चीज़ें चेक होगी जो अभी मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो और के साथ जब एंड में ये दोनों चीज़ें चेक होंगी तो फिर उसका बोनस मिलेगा। यानी फर्स्ट इफ़ कंडीशन के साथ और कैलकुलेट होगा, अगर इस सेल में ये वैल्यू इससे ज़्यादा हुई तो यहाँ बोनस कैलकुलेट करके देगा जो अभी हम लिखेंगे फार्मूले में। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उसके बाद और दूसरी लॉजिकल कंडीशन जो होगी वो एंड फंक्शन हमने टाइप करा है वो चेक करेगा। तो इसमें फर्स्ट हम क्या कह रहे हैं, रीजन। ठीक है जी, रीजन में हमने क्या किया, एंड ब्रैकेट ओपन के बाद सेल क्लिक और इक्वल इन्वर्टेड कॉमा बराबर है साउथ। ठीक है जी, और फिर इन्वर्टेड कॉमा जो भी लिखा जाता है फार्मूले में टेक्स्ट वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। और अगर हम फार्मूला लगाते वक्त डायरेक्ट सेल क्लिक कर रहे हैं तो उसमें कोई कोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने एंड फार्मूला यूज़ किया और के साथ लग रहा है ये। ठीक है, अभी एंड ब्रैकेट ओपन है तो एंड फंक्शन पे काम हो रहा है। ठीक है, जब इसका ब्रैकेट क्लोज होगा एंड तो फिर और फंक्शन ऑन होगा। अब यहाँ दूसरी एंड के साथ कंडीशन लगानी है, कॉमा लगाएंगे। ठीक है जी, एंड में 2 कंडीशन बनानी है। हमने फर्स्ट रीजन सेल सेलेक्ट किया, हमने कहा इसको सिलेक्ट करा सेल और हमने कहा इक्वल है साउथ। उसके बाद एंड फार्मूले में सेकंड कंडीशन हम सेल्स की सिलेक्ट कर रहे हैं, सेल फर्स्ट सेल्स कॉलम का फर्स्ट सेल, और इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद ग्रेटर और इक्वल 1,00,000। ठीक है, यानी अगर ये बराबर है साउथ और सेल्स वैल्यू बराबर होती है 1,00,000। ठीक है, अब देखें यहाँ एंड फार्मूले में काम हो रहा है। जैसे ही मैं एंड ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो और लिखा हुआ यहाँ पर सेंटेंस देगा हमें। ठीक है जी, एंड क्लोज कर दिया तो यहाँ और फार्मूले का ब्रैकेट ओपन हुआ है तो यहाँ और का भी काम कंप्लीट हो गया। और में 2 कंडीशंस बन गई, और जो और में दूसरी कंडीशन थी उसमें एंड फार्मूला लगाया और एंड के साथ 2 कंडीशन यहाँ पर बन गई। यानी फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी, इसके साथ जो भी बोनस हम लिखेंगे वो आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन दोनों कंडीशंस को मैच करेगा। इन दोनों कंडीशंस अगर C2 और B2 में मैच होंगी तो फिर यहाँ पर हमारे पास बोनस कैलकुलेट होकर आएगा। आगे का स्टेप, दोनों ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज किए हमने, इक्वल बराबर होता है ट्रू, यानी जो एंड और फार्मूला हमने अप्लाई करा है अगर ये बराबर होता है ट्रू के, कॉमा, कॉमा के बाद अब बोनस कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अगर ये बराबर होती है ट्रू कंडीशन
कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू। अब इफ फंक्शन में काम कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर सेल्स के लिए, ठीक है जी, वैल्यू इफ ट्रू में क्या होना चाहिए, हमने कहा सेल्स को मल्टीप्लाई, सेल्स का फर्स्ट सेल क्लिक किया, C2 उसका सेल एड्रेस आ गया और हमने कहा इसको मल्टीप्लाई करें 0.12, कॉमा लगाएंगे। तो फिर ये पूछेगा आपसे वैल्यू इफ फॉल्स, तो वैल्यू इफ फॉल्स में हम चाह रहे हैं नो बोनस लिखा हुआ प्रिंट हो जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट किलोस। ये कंप्लीट फार्मूला हो गया हमारा। तो इंटर करके यहाँ चेक करते हैं, अगर बोनस अमाउंट बनता है इनका तो यहाँ पर अमाउंट लिखी हुई है वैल्यू, और अगर नहीं होगा तो यहाँ नो बोनस लिखा हुआ प्रिंट हो गया। डबल क्लिक ऑटो फिट के लिए कॉलम, जिस कॉलम को ऑटो फिट करना है उसकी हेडिंग जहाँ पे ABCD लिखी हुई है उसके एंड कॉलम पे डबल क्लिक ऑटो फिट करने के लिए। सेल पे आ गए, अब ड्रैग करके चेक कर लेते हैं कि किसी का बन भी रहा है, ये फार्मूला गलत आंसर प्रिंट कर रहा है। सेल के एंड पे आ जाएंगे और ड्रैग मोड कर्सर से इसको ड्रैग करेंगे तो फार्मूला अपना काम बिल्कुल सही कर रहा है। जहाँ जहाँ बोनस नहीं बना वहाँ वहाँ कलर से हाईलाइट कर लेते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट, और यहाँ पर हम आ जाएंगे इक्वल टू यूज़ करने के लिए यहाँ पर नो बोनस सेल जो है वो कलर में चाहिए हमें, और यहाँ से इसको कर देते हैं हम कस्टम फॉन्ट बोल्ड, ठीक है जी, ओके कर देंगे। तो इस तरह से जहाँ बोनस नहीं होगा वहाँ वहाँ कलर से हाईलाइट हो जाएगा डेटा। एक और अलग एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं और इसी कैलकुलेशन से फार्मूलों की हम काम करेंगे। तो यहाँ पर प्रोग्रेस है, हमारे पास ऑनलाइन जैसे ऑर्डर आता है, हमारे पास ऑर्डर डेट है, उनकी आईडी, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट नेम। अब प्रोग्रेस के अंदर डिलीवरी डेट और स्टेटस यहाँ कैलकुलेट करना है, यानी जिनकी डिलीवर हो चुकी है और डेट इंटर है सेल में, तो यहाँ स्टेटस में उनका क्लोज लिखा हुआ आ जाए, और जिनकी डेट इंटर नहीं है और डिलीवरी नहीं लिखा हुआ डिलीवर, तो यहाँ पर उनका ब्लैंक लिखा हुआ शो, और जिनकी डिलीवरी लिखी हुई लेकिन डेट इंटर नहीं है तो उनका भी यहाँ पर ब्लैंक शो। तो इस कंडीशन में हम इफ़ और एंड फार्मूले का यूज़ किस तरह करेंगे इस जगह पे, ये देखें। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अगर डिलीवर लिखा हुआ है और डेट लिखी हुई है तो क्लोज, और नहीं है डिलीवर के अलावा कुछ और लिखा हुआ है तो यहाँ ब्लैंक लिखा हुआ है, और अगर डिलीवर सेल में लिखा हुआ है लेकिन उनकी डेट इंटर नहीं है डिलीवरी, तो जब भी यहाँ पर ब्लैंक, तो इसके लिए फर्स्ट सेल में आ जाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल प्रोग्रेस कॉलम का सिलेक्ट करेंगे और बराबर है इक्वल का साइन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा डिलीवर, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। अब इफ के साथ एंड फंक्शन, उसके बाद ये कंडीशन फर्स्ट कॉमा लगाया लॉजिकल टू, तो दो कॉलम को चेक करना है, ठीक है, जो मैंने अभी स्टार्ट में बताया था, डिलीवर होना चाहिए और उनकी डेट इंटर होनी चाहिए। तो कॉमा के बाद दूसरी कंडीशन के लिए यही सेल डिलीवर डेट का फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे और नॉट इक्वल, ठीक है जी, दो साइन लगाएंगे, ये लेस देन और ग्रेटर देन एक साथ, तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल और दो इन्वर्टेड कॉमा, यानी अगर ये सेल बराबर नहीं है ब्लैंक, बराबर नहीं है ब्लैंक के मतलब यानी कुछ ना कुछ इसमें इंटर है वैल्यू, तो फिर क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर क्लोज्ड लिखा हुआ चाहिए, ठीक है जी। फर्स्ट वैल्यू इफ ट्रू हो गई, क्लोज लिखा हुआ है, नहीं तो कॉमा दो दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा हमारा, तो वैल्यू इफ फॉल्स ब्लैंक लिखी हुई शो होनी चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर, ठीक है जी। डिलीवर भी हो गई है, जो भी ऑर्डर हुआ था हमारा, और डिलीवर हो चुकी है, डेट और टाइम वगैरह भी लिख सकते हैं, और डिलीवर सेल में इंटर, तो क्लोज। अब ड्रैग करके देख लेते हैं, जहाँ पर डेट इंटर नहीं है वहाँ पर क्लोज नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर डिलीवर हेडिंग आ गई लेकिन डेट नहीं है, तो अभी प्रोसेस में, तो इसलिए यहाँ पर भी ब्लैंक शो हो रहा है। जैसे डेट इंटर होगी तो यहाँ क्लोज लिखा हुआ आ जाएगा, या कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा, या ऑर्डर डिलीवर लिखा हुआ, जो भी आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं वैल्यू इफ ट्रू के अंदर। तो ये एडवांस एग्जाम्पल आपको कैसी लगी
कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ मैंने इसमें समझाया है आपको, और इसी तरह से जितनी चाहे आप कंडीशंस देखते हुए जिस तरह मैंने बताई है पहले समझें और फिर अपनी बनाकर उसको देखें, प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल्स को ग्रो करें और इम्प्रूव करें एक्सेल को। और जिनकी समझते हैं कि इंटरेस्ट है और वो भी देखना और सीखना चाहते हैं तो उनके साथ भी लाजमी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने आप से जो हो सकता है आप वो कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर और फिर लाइक ये लाजमी करें। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ साथ, ताकि इंशाल्लाह जो भी आने वाली वीडियो होंगी वो आप तक फ़ौरन पहुँचे, और उसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।